महाराज, अभी समय है अपने वरदान याद कीजिए। वरदान? हाँ, महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। समय आ गया है वरदान मांगने का। अपना वरदान मांग लीजिए। भरत को राज्य दीजिए और राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दीजिए। ठीक मंथरा, तुम्हारी बात मानती हूँ। आज ही महाराज से मैं अपने को वचन मांगूंगी। प्रिय, तुम इस क्रोध कक्ष में क्यों बैठी हुई हो? महाराज, आपको याद है आपने युद्ध के समय मुझे 2 वचन दिए थे? हाँ, मुझे याद है। मुझे अपने वचन चाहिए। क्या चाहती हो देवी? पहला वचन, राम की जगह मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो। और दूसरा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया जाए। ये तुमने क्या कह दिया? महाराज, आपको क्या हुआ? दूत, जाओ पुत्र राम को बुला के लाओ। जो आज्ञा महाराज। श्री राम, महाराज ने आपको याद किया है। पुत्र, मैंने तुम्हें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बताने के लिए बुलाया है। कहिए पिताश्री, आपका आदेश ही मेरा धर्म है। पुत्र, मैंने 2 वचन दिए थे कैकई को और वो चाहती है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ और भरत राजा बने। पिताश्री, आपके वचन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पिताश्री, यह आपका वचन है और पुत्र का धर्म यह है कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। मैं आजीवन के लिए प्रस्थान करूंगा। दीदी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमारे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जा रहा है। हाँ सुमित्रा, महाराज ने कैकेयी को युद्ध के समय 2 वरदान दिए थे। जो वरदान आज उन्होंने मांगे हैं कि हमारे पुत्र को वनवास भेज दिया जाए और भरत को यहाँ का राजा बना दिया जाए। ये कैसा वरदान है? भरत को राज सिंहासन देना तो ठीक है, लेकिन राम को वनवास क्यों? शायद यही विधि का विधान है सुमित्रा। प्रणाम माताश्री। राम, तुम मेरे जीवन का आधार हो। मैं तुम्हें वन में कैसे भेज दूं? माँ, धर्म सबसे ऊपर होता है। यह पिताश्री का दिया हुआ वचन है। इसे निभाना हमारा कर्तव्य है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ पुत्र, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। स्वामी, जहाँ आप जाएंगे वही मेरा भी स्थान है। मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। जनक नंदिनी, वन का जीवन कठिन है, तुम्हें कष्ट होगा। आपके बिना अयोध्या मेरे लिए शून्य है। मैं आपके साथ ही चलूंगी। भैया, आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपकी सेवा करूंगा। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं रूला, तुम माताश्री और पिताश्री का ध्यान रखना। मैं भैया के साथ वनवास में जाऊंगा। जो आपकी आज्ञा। और इस प्रकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। अयोध्या की प्रजा विलाप करने लगी। महाराज दशरथ शोक से व्याकुल हो गए। यह घटना हमें त्याग, धर्म और आज्ञा पालन का संदेश देती है। श्री राम ने दिखाया कि वचन पालन से बढ़कर कुछ नहीं।